किम और जंगकुक के बीच में फाइट शुरू हो गई। पहले वो दोनों शब्दों से फाइट कर रहे थे, फिर वो दोनों हाथापाई पर उतर आए। किम जंगकुक पर भारी पड़ रहा था। जंगकुक सोचता है मैं तो ये ध्यान रख रहा हूँ कहीं उसे कोई चोट ना लग जाए, लेकिन अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा। किम जंगकुक को यही समझाने पे था कि जंगकुक उसके लिए जो भी गंदे गंदे विचार रखता है वो उसे छोड़ दे, लेकिन जंगकुक तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो उसे और ज्यादा चिढ़ाने लगा। पहली बार जब जंगकुक ने किम को देखा था तब वो सिर्फ मजे के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन बाद में वो सच में उसके साथ रिलेशनशिप में होना चाहता था। पर अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है तो जंगकुक सोचता है कि अब तो हम दोनों के बीच में जरा सा भी प्रोग्रेस नहीं होगा। तभी किम को जिमिना का कॉल आने लगा। जंगकुक को दूर से ही पता चल गया कि ये जिमिना है, क्योंकि उसने जिमिना के नंबर पर स्पेशल रिंगटोन लगा रखी है। अभी किम जंगकुक के साथ बहुत ही ज्यादा गुस्से से बातें कर रहा था। उसे जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, उसे तू तू कहकर बुला रहा था। ओ सॉरी, बुला नहीं रहा था, गालियां दे रहा था। लेकिन जैसे ही जंगकुक के छोटे भाई जिमिना का कॉल आया वो उससे बहुत ही अच्छे से बात करने लगा। वो देखकर जंगकुक जेलस हो गया और उसे शक हो गया कि किम को जिमिना पर क्रश तो नहीं, क्योंकि किम हर बार जिमिना को बहुत ही जेंटली ट्रीट करता है। लेकिन वो खुद को रोकता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आजकल के बच्चे इस तरह से ही तो सोशलाइज होते हैं। तभी किम कहता है कि जिमिना ये पूछ रहा है कि तुम लंच में क्या खाना पसंद करोगे, वो तुम्हारे लिए लिया आएगा। ये देखकर जंगकुक अंदर से ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया कि कोई इतनी जल्दी अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर सकता है, और उसने बहुत ही गुस्से में चिल्लाकर खाना लाने के लिए मना कर दिया। किम बहुत ही गुस्सा हो गया। फोन रखने के बाद वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजा नॉक नॉक हुआ तो फिर वो दोनों रुक गए। वो था जिमिन। जंगकुक ने अभी लंच करने के लिए मना कर दिया था कि मैं लंच नहीं करना चाहता, इसलिए उसे जिमिना समझाने आया था कि लंच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि जिमिना को पता चले कि वो अभी फाइट कर रहे थे। जंगकुक ने कहा कि तुम जाओ, हम काम खत्म करने के बाद खाना खा लेंगे। किम ने भी कहा कि हाँ जिमिना तुम जाओ, चिंता मत करो, बस मेरा काम खत्म होने ही वाला है। थोड़ी देर बाद जिमिना कहता है कि हाँ ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही दोनों अंदर से चैन की सांस लेते हैं और फिर फाइट बंद कर देते हैं। फाइट की वजह से उन दोनों के कपड़े मैशी हो गए थे, तो फिर जंगकुक कहता है कि जाओ मेरे ऑफिस का बाथरूम यूज़ कर लो और अपने कपड़े धोकर फिर से पहन लेना। मुझे भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस तरीके से तो बाहर नहीं जा सकता, मेरे कपड़ों पर तुम्हारे जूतों के निशान लग चुके हैं। किम ये सोचता है कि वो जंगकुक को कितने वक्त से सहन कर रहा था, आखिरकार उसने अपना गुस्सा निकाल ही दिया। और जंगकुक ये सोचता है कि किम ने उसे कितनी जोर जोर से मारा। जंगकुक कितना अट्रैक्टिव है, लेकिन किम को वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वो सारा दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता क्योंकि शुरुआत किम ने की थी। एक्चुअली देखा जाए तो सारी शुरुआत जंगकुक ने की थी, लेकिन फाइट की शुरुआत किम ने की थी। फिर वो जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है कि ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। किम बहुत ही गुस्से से दरवाजा खोलता है तो उसका चेहरा देखकर जंगकुक नॉर्मल टोन में कहता है कि बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर चल के मतलब कि ऑफिस के अंदर, बाथरूम से बाहर। जंगकुक उससे कहता है कि पहले जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी कोई कैर नहीं, क्योंकि उसमें मेरा भी फॉल्ट था, लेकिन मेन रीज़न ये है कि तुम बहुत ही ज़्यादा नेवर माइंडेड हो। जंगकुक ने किम को नेवर माइंडेड कहा तो किम जंगकुक की ओर गुस्से से देखने लगा। जंगकुक कहता है कि अच्छा ठीक है, अब एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करते हैं। अगर तुम मुझे इतना ही ज़्यादा हेट करते हो तो फिर ठीक है, आगे से मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। लेकिन वो फिर से किम को टीज करता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने ज़्यादा स्पेशल हो, तुम्हें इतना भी ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। किम को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि सच में ये आदमी बहुत ज़्यादा कमीना है। आखिरकार उसने अपना रंग दिखा ही दिया। फिर जंगकुक कहता है कि चलो उन सारी बातों को पीछे छोड़ देते हैं, आज से हम दोनों सिर्फ सुपरवाइजर और सुपर डीने हैं, ठीक है। मैं भी तुम्हें अच्छे से सारा काम सिखा दूंगा और तुम्हें भी मेरे लिए अच्छे से सारा काम करना होगा, ठीक है। किम भी मान गया कि हाँ ठीक है, यही बेहतर रहेगा। शायद जंगकुक को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी तो वो थोड़ी देर बाद कहता है कि हाँ ठीक है, अब काम पर लग जाओ, मेरे लिए लंच ले आओ जाओ। और उसे जो लंच में खाना था उसने वो किम को बता दिया। किम के जाने के बाद जंगकुक सोचता है कि मैं उतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। वो जितनी भी ज्यादा मुझसे नफरत करेगा मुझे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। आज नहीं तो कल उसे पता ही चल जाएगा, मैं जिस पर नजर डाल देता हूँ वो मुझसे कभी भाग ही नहीं सकता। किम उसके लिए बहुत ही देर से 2 घंटे में लंच लाया, इसलिए उसने डांट लगाई। जिमिना कहता है कि भाई आप इतना गुस्से में क्यों हो, आप तो यूजुअली किम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हो, आखिर हुआ क्या है। किम भी मुझे कुछ नहीं बता रहा है। जंगकुक गुस्से में कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने उसे बहुत ही बड़ा लेक्चर दिया तब जाके उसे सब कुछ समझ में आया। जिमिना कहता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, क्या मैं आपको शोल्डर मसाज दूं। जंगकुक को भी नींद आ रही थी तो वो कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चली।
जंगकुक उसे अलग अलग काम सौंपता ही रहता, किम भी चुपचाप वो काम करता ही रहता। मतलब जब उसे गुस्सा आता तब वो ज्यादा बहस नहीं करता। फिर जब किम के स्कूल शुरू हो गए तब किम ने काम पर आना बंद कर दिया, लेकिन जिमीना अभी भी काम पर आ रहा था। तो जंगकुक ने कहा कि उसको भी बोलो वो भी काम पर आए। वो जिमीना को ये सारे ऑर्डर देते हुए मजे से गेम खेल रहा था। तभी उसे किम के बड़े भाई का कॉल आया। वो दोनों जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए एक जमीन चाहिए थी, जो कि आरएम ढूंढ रहा था। अभी उसे एक परफेक्ट जमीन मिल गई है, तो उसे जंगकुक देखने जाने वाला है। किम के बड़े भाई का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है, इसलिए वो दूसरे शहर में रहता है। एक फेस्टिवल में वो वापस आने वाला है, इसलिए जंगकुक कहता है कि वो उसके घर चला जाएगा। फिर वो गिफ्ट लेकर किम के हाउस पहुंच गया, साथ में जिमीना को भी अपने साथ ले गया। वो आरएम के सामने किम की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था। किम तो उससे बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन जंगकुक ने पूछ ही लिया कि किम आजकल तुम कंपनी में क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम बहुत ज्यादा बिजी हो? किम दूसरी ओर देखते हुए कहता है कि अभी मेरे स्कूल खुल गए हैं, इसलिए मैं बिजी रहता हूँ, मैं बाद में काम पर वापस आ जाऊंगा। फिर जंगकुक और आरएम उस जमीन के बारे में बात करने लगे। फिर जब वो लोग वापस जा रहे थे तब जिमीना उससे पूछता है, क्या भाई मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मैं काम के बारे में बहुत ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक ने मना कर दिया कि कंपनी में भी रहकर तुम बहुत ज़्यादा सीख सकते हो।